And welcome to our YouTube channel Nursing Guru, a comprehensive coach for all competitive nursing officer examinations. फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं मास्लोस हायरार्की के बारे में, जहां से आपको डायरेक्ट एग्जाम में 1 मार्क के लिए एमसीक्यू आ सकता है। तो आप विदाउट स्किप वीडियो देखते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। मास्लोस हायरार्की, it is given by Abraham Maslow in 1943। ओके, तो यहां से भी यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ओके, तो यहां पे आपको टोटल 5 बेसिक नीड्स 5 स्टेजेस बताई है आपके नीड्स की। ओके, तो सबसे पहली स्टेज, इसको क्या कह सकते हैं हम? मोस्ट बेसिक नीड। यह है आपकी मोस्ट बेसिक नीड्स। ओके, तो यहां से ये एक क्वेश्चन पूछा गया था एम्स पटना में कि आपकी मोस्ट बेसिक नीड क्या है अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लोस हायरार्की। ओके, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसका जवाब आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहली मोस्ट बेसिक नीड्स क्या है? तो वो है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स। मतलब हमारी जो बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है उसकी कंप्लीट होना, ये हमारी सबसे बेसिक नीड है। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग कौन सी है हमारी बॉडी की? एक हो गई ब्रीदिंग, फूड इज द नीड फॉर द बॉडी, ओके, फॉर वर्किंग द बॉडी। देन वाटर, सेक्स, स्लीप, होम्योस्टेसिस एंड एक्सक्रीशन। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये सारी हो गई आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, जहां से आपको एम्स पटना में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नीड हमारी कौन सी होगी। जब हमारी ये सारी फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो जाएगी तो हमें इसकी एक स्टेप ऊपर जाना है सेफ्टी की तरफ। तो सेकंड बेसिक नीड है हमारी सेफ्टी। ओके, तो सेफ्टी में किसकी सेफ्टी? आपकी बॉडी की सेफ्टी, आपकी एम्प्लॉयमेंट की सेफ्टी, रिसोर्सेस की सेफ्टी, मोरालिटी की सेफ्टी, देन फैमिली की सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी एंड सेफ्टी ऑफ योर प्रॉपर्टी। तो ये हो गई आपके कुछ सेफ्टी नीड्स। अगर यहां से अगर आप सिक्योर और सेफ हो तो क्या है, आपकी सेकंड नीड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब तक हमने देखा कि एक तो फिजियोलॉजिकल हमारी नीड कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमारी सेफ्टी की नीड भी कंप्लीट हो गई, तो हम इससे और एक स्टेप ऊपर जाएंगे। तो हमारी थर्ड स्टेप है लव एंड बिलोंगिंग। ओके, तो लव एंड बिलोंगिंग में आपका क्या क्या आता है? फ्रेंडशिप, फैमिली एंड सेक्सुअल इंटीमेसी। ओके, तो ये क्या है? आपकी लव एंड बिलोंगिंग, जो कि आपकी मोस्टली सोशल नीड्स कंप्लीट करनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहली नीड थी हमारी फिजियोलॉजिकल, दूसरी सेफ्टी एंड थर्ड वन इज योर लव एंड बिलोंगिंग्स, जो कि मोस्टली आपकी देखो सारी सोशल नीड्स है कि आपकी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, फैमिली भी होनी चाहिए एंड सेक्सुअल इंटीमेसी भी होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गई आपकी थर्ड बेसिक नीड्स। ओके, देन फोर्थ स्टेप इज स्टीम, सेल्फ स्टीम। इसमें रिस्पेक्ट बाय मी, पीपल शुड रिस्पेक्ट टू यू एंड यू शुड रिस्पेक्ट पीपल। ओके, तो ये हो गई आपकी सेल्फ स्टीम वाली नीड, जिसमें क्या क्या आता है? देखिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अचीवमेंट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स एंड रिस्पेक्ट बाय अदर्स। ओके, तो आपको दूसरे का रिस्पेक्ट करना है तो आप दूसरा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो ये हो गई आपकी फोर्थ नीड अकॉर्डिंग टू मास्लोस हायरार्की। ओके, तो
देन लास्ट नीड, और इसको क्या कहते हैं, और हाईएस्ट लेवल की नीड, हाईएस्ट लेवल की नीड जो है आपकी वो कौन सी होती है। यहां से भी ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन, यहां से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सी है हमारी फिफ्थ और हाईएस्ट लेवल नीड कौन सी है, तो वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कौन सी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसको और क्या कहते हैं, लीस्ट बेसिक नीड। इसको क्या कहते हैं, लीस्ट बेसिक नीड कहते हैं। ओके, और इसको क्या कहते हैं, मोस्ट बेसिक नीड। तो आपकी एक हो गई लीस्ट बेसिक नीड और दूसरी हो गई आपकी लीस्ट बेसिक नीड और मोस्ट बेसिक नीड। ओके, तो ये दो हो गई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या क्या आता है, देखो, मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रेजुडिस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स। तो देखिए, अगर आपकी पहली बात है कि पहले, सबसे पहले आपकी फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट होनी चाहिए, तभी तो आप ऊपर जाके सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे। और उसके बाद जब आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी तो आप और एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे और लॉ एंड बिलोंगिंग के बारे में सोचेंगे। देन आप अगर लव एंड बिलोंगिंग हो गई, आपकी ये तीनों भी नीड कंप्लीट हो गई, तो फिर आप फोर्थ जो नीड है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये सारी जो नीड है, ये जो सारी हमारी नीड है, ये किस लिए बनाई है, इसका कुछ इंपॉर्टेंस होगा। तो ये नीड्स हमारी नर्सिंग केयर में, हमारी नर्सिंग में क्यों पढ़ाते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस नीड्स वी हैव टू प्रोवाइड द केयर टू द पेशेंट्स। ओके, तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस हमारी नर्सिंग में है। ओके, तो और दो पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। तो आपकी यहां पे देखो, लोवेस्ट लेवल की नीड कौन सी होती है, यह भी एक एग्जाम में पूछा जाता है कि लोवेस्ट लेवल की नीड कौन सी है आपकी, तो वो कौन सी है, फिजियोलॉजिकल नीड। और दूसरा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि आपका जो हाईएस्ट लेवल की नीड है, हाईएस्ट लेवल की नीड है, इसमें आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, तो ये सारे जो पॉइंट मैंने बताए हैं, यह सारे पॉइंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज नोट इट डाउन एंड कीप कंटिन्यू विथ नर्सिंग गुरु। Thanks for watching. Don't forget to subscribe Nursing Guru.